नंबर 4 देखिए, पिछले क्वेश्चंस के तरह ही है, लेकिन मैं इसमें सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। 4 नंबर में दिया है इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, सही ना दिया है। तो मैं यहाँ पर एफ एक्स बराबर में ले लूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एन एच का वैल्यू, तो एन एच का वैल्यू होगा 4 माइनस 1, यानी कि एन एच बराबर में आ जाएगा 3। यहाँ पे लिख दूंगा कि जब n टेंस टू इन्फिनिटी तो h टेंस टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब फंक्शन में x के जगह क्या रखेंगे a प्लस आर एच, तो हो जाएगा यहाँ a प्लस आर एच का होल स्क्वायर और माइनस का a प्लस में आर एच। चलिए a का वैल्यू कितना है 1 है ना जी, चाहो तो 1 रख सकते हो, 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर और माइनस 1 प्लस आर एच, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में 2RH और प्लस में आर स्क्वायर एच स्क्वायर, माइनस का 1 और माइनस का आर एच। ये देखो 1 से 1 कट जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा आर एच और प्लस में आर स्क्वायर एच स्क्वायर, यही ना बचेगा। चलिए देखते हैं अब इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जानते हैं इसका क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू में सिग्मा r इक्वल टू 1 to n एफ ए प्लस आर एच, यही फॉर्मूला अब हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या आता है, तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n एफ ए प्लस आर एच का वैल्यू ये होगा आर एच प्लस में आर स्क्वायर एच स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देते हैं, सॉरी अलग अलग कर देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 h, यहाँ पे मैं अलग अलग करूंगा तो सिग्मा r इक्वल टू 1 to n आर एच और प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 to n आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब अलग अलग यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं इनका। चलिए तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ भी एक h है और यहाँ भी है तो h स्क्वायर सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे r बचेगा प्लस इसको इसके साथ ले लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 h क्यूब हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर, यहाँ बचेगा। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 और प्लस लिमिट h टेंस टू 0 h क्यूब, यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बटा में 6। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, एक h को यहीं छोड़ देंगे, एक h अंतर गुना करेंगे, लिमिट nh के फॉर्म में ही बदलना होगा हर एक जगह, nh हो जाएगा अंदर हो जाएगा nh प्लस में h, ठीक है, और बटा में आपका 2 प्लस लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे एक h को रखेंगे तो nh हो जाएगा, एक अंदर और फिर एक यहाँ, तो nh प्लस में h और फिर यहाँ पे 2nh प्लस में h और बटा में आपका 6। चलिए तो nh का वैल्यू आपका 3 आया है ना, ऊपर nh का वैल्यू 3 आया है तो 3 रखते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ 3 इंटू में 3 प्लस 0 बटा 2 प्लस यहाँ पे देखो 3 इंटू में 3 प्लस 0 और 2 इंटू 3 प्लस 0 और बटा में 6, तो यहाँ हो जाएगा 9 बटा 2 और प्लस यहाँ पे देखो यहाँ 3 गुना में 3 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 दूना 6 और बटा में 6, 6 से 6 कट जाएगा तो 9 बटा 2 और प्लस में यहाँ 3 तिया आपका कितना हो जाएगा 9, एलसीएम ले लेते हैं 2, 9 प्लस 9 दूना 18, ये आपका जोड़ेंगे तो 27 बटा 2 यहाँ से आपका क्षेत्रफल आ गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर